हाय दोस्तों, आज बात करेंगे सऊदी अरब में बढ़ती चेकिंग और बढ़ते दाम और तीन ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। जो कि यहाँ महंगाई बढ़ रही है सऊदी अरब में, और ड्राइवर के नए नए नियम आ रहे हैं, गाड़ी आ रहा है यहाँ। नए ड्राइवरों के लिए तो बहुत ही दिक्कत का आने वाले समय में सामना होगा। यहाँ के नियम बहुत ही हार्ड हो रहे हैं। रोड पे चलने का नियम और गाड़ी चलाने का नियम बिल्कुल डिफरेंट हो गया है पिछले 5 सालों में। आप बहुत ही सावधानी से और बहुत ही एहतियाती से आपको गाड़ी चलाना है यहाँ सऊदी अरब में। तो ये सब आज बात करेंगे। और यहाँ चेकिंग का मामला जो है बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। जैसे जो बाहर काम कर रहे हैं, किसी और वीजे पे हैं और काम कोई और कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही मेरी उन लोगों से गुजारिश है कि आप लोग सावधानी से रहें और कोई ऐसा काम ना करें कि जिससे आपको पकड़े जाने पे आपको और आपके परिवार को दिक्कत का सामना करना पड़े। तो मेरी उन लोगों से गुजारिश है कि आप लोग बहुत ही एहतियाती बरतें और ऐसा कोई काम ना करें कि जिससे आप लोगों के ऊपर कोई बड़ी मिडिल ईस्ट जो यूक्रेन और रसिया के बीच में जंग का आरंभ हो रहा है, जंग शुरू है आज पिछले 1 हफ्तों से। वहां धुआंधार बमबारी रूस कर रहा है यूक्रेन पर, और पिछले 3 दिन से जमीनी हमले भी वहां हो रहे हैं। तो इस चीज को देखते हुए यूरोपीय मुल्क में तमाम ऐसी चीजें महंगी हो गई है, जैसे वहां पेट्रोल, डीजल, गैस और तमाम ऐसे खाने पीने वाली चीजों का दाम बढ़ गया है। तो इस चीज को देखते हुए मिडल ईस्ट की ऊर्जा कंपनी ने, जो जैसे यहाँ पेट्रोल, डीजल, कतर और सऊदी, ये सब ने मिलकर फैसला लिया है कि पिछले समय में जो, लेकिन आज सऊदी गजेट की तरफ से ये न्यूज आ चुकी है कि जो $105 बैरल थी वो अब बढ़ा दी जाएगी। तो ये बात क्लियर हो गई। तो ये सब आज बात होगी। अभी तक मेरे चैनल पे आप लोग नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों। तो चलें देखते हैं आगे। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से पिछले हफ्ते आपराधिकजनक बात यह है कि 13,594 लोग जिनके पास रेसिडेंसी यानी अकामा मुहैया नहीं है, जिनके पास अकामे नहीं है, गैर कानूनी तरीके से वो सऊदी अरब में रह रहे हैं, जिनमें ज़्यादातर पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और इंडियन हैं। तो इनमें ये होते हैं कि जो लोग विजिट वीज़े पे आते हैं, उम्रा के करने के लिए आते हैं और किसी कंपनी में हैं, कफील के यहाँ हैं, उनके यहाँ से भाग जाते हैं और काम करते हैं, इधर उधर बाहर काम करते हैं। और ये होता है कि कोई कंपनी आपको छोड़ दिया है, कंपनी वाला या कफील कोई आपसे पैसे ले रहा है सालीना, और आप बाहर काम कर रहे हैं, आपका अकामा जो है वो शायद खास का है या किसी छोटे काम का है, आप बड़ा काम कर रहे हो या कोई दूसरा काम कर रहे हो, तो उनमें पकड़े जाने वालों की तादाद जो है 13,594 है। और इनमें अब ये होगा कि ये लोग सब के सब यहाँ से डिपोर्ट कर दिए जाएंगे और आइंदा के लिए इन्हें सऊदी में आने की इजाज़त नहीं मिलेगी। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि भाई आप लोग जिस काम में आए वही काम करें, कोई गैर कानूनी काम ना करें जो सऊदी लॉ के, लेबर लॉ के खिलाफ हो। आप कहीं भी रहेंगे, आप लॉ के खिलाफ जाएंगे तो आपको नुकसान है। आप जिस काम में अपने मुल्क से आए हैं आप वही काम करिए, उसी में रहिए। आपको पकड़े जाने पर काफ़ी भारी मात्रा में फाइन लगेगी और आपको यहाँ से हमेशा के लिए डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ये तो उससे भी बड़ी बात हो गई। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि भाई आप लोग यहाँ इस टाइम बहुत सावधानी से रहें और बहुत एहतियात बरतें। आने वाले समय में यहाँ से तमाम ऐसे कामों से जो यहाँ के कानून का उल्लंघन कर रहे हैं उन्हें बाहर निकाला जाए। जो सऊदी अरब में इस टाइम सऊदी, कतर
और यहाँ की ऊर्जा की बढ़ोतरी में जो तेल की कीमतें $105 से बढ़ गई है, जो पहले $105 बैरल थी वो अब बढ़ गई है। कितनी बड़ी है अभी तक ये न्यूज़ में नहीं आया है, लेकिन रूस का जमीनी आक्रमण ये सब देखते हुए यूरोप में तनाव बढ़ गया है, यानी वहाँ की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई है पेट्रोल डीजल के दाम में। तो इसलिए सऊदी, कतर, इन लोगों ने ऊर्जा की बढ़ोतरी की मांग की है। और एक बात, सऊदी अरब में जो लोग ड्राइविंग करते हैं, ड्राइवर तो सीट बेल्ट उसको लगाना कंपलसरी है। यहाँ ऑटोमेटिकली ही उसको फाइन दे दी जाएगी जो ड्राइवर सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे। लेकिन उसी के साथ अब पैसेंजर सीट पे भी कंपलसरी कर दिया गया है। वो भी आज की न्यूज़ में सऊदी गैजेट की तरफ से, जो पैसेंजर आपकी फ्रंट सीट पे बैठा हुआ है या कोई बैठा है तो उसको सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी हो गया है। नहीं लगाएगा तो उसको भी फाइन दे दी जाएगी, उसका जिम्मेदार ड्राइवर होगा, गाड़ी पे फाइन आएगी। तो ये मेरी ड्राइवरों लोग से, सभी ड्राइवर से अपील है कि जो लोग गाड़ी चला रहे हैं वो लोग अपने फ्रंट वाले सीट पे किसी को बैठे हुए हैं या किसी को बैठाए हैं तो उनको एहतियात बरतें कि वो भी सीट बेल्ट जरूर लगाएं, क्योंकि अक्सर जो आपका पैसेंजर होता है, आपका पिलियन होता है, वो सीट बेल्ट लगाना भूल जाता है। तो इसलिए आप लोग सीट बेल्ट लगाना एहतियाती बरतें, उसको भी याद दिलाएं और वो भी सीट बेल्ट लगाए। आज की ये न्यूज़ थी, आप लोगों के साथ शेयर किया। आप लोगों को अच्छा लगा हुआ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। फिर मिलेंगे नई और लेटेस्ट न्यूज़ लेकर, तब तक के लिए बाय।